अरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवान, कितने साल जी लेंगे हम और आप मुझे बताएं ईमानदारी के साथ। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल। 80 के अबव होना तो बड़ा मुश्किल है इस दौर में। हो सकता है कि आप 100 क्रॉस कर दें, आप 100 पार कर दें, लेकिन मुझे बताओ तो सही, 100 साल की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हमने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा खर्च कर दिया। न गर्मी की परवाह, न सर्दी की परवाह, न किसी चीज की परवाह, न किसी का ख्याल, बस रातों दिन इस 100 साल की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हमने अपना हर लम्हा खर्च कर दिया। लेकिन मुसलमान, मैं पूछता हूँ, जिस कब्र में तुझे 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 300 साल नहीं, 500 साल नहीं, 1000 साल नहीं, ना जाने कब तक तुझे कब्र में रहना होगा, उस कब्र के लिए क्या करते हो? उस कब्र के लिए भी कोई तैयारी है? उस कब्र के लिए भी कुछ किया है? जरा गौर तो करो। वो 100 साल की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हमने सारा एफर्ट लगा दिया, सारी ताकत लगा दी, सारी हिम्मत, सारी ताकत, अपना सब कुछ झोंक दिया अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। लेकिन मुसलमान, आज इस जिंदगी में तेरा बाप भी है, तेरी माँ भी है, तेरी बहन भी है, तेरी औलाद भी है, तेरे यार भी हैं, तेरे रिश्तेदार भी हैं, सब कुछ है। याद रख, सब कुछ है, सारी दुनिया है, लेकिन वो कब्र ना माँ है, ना बाप है, ना यार है, ना रिश्तेदार है, कोई नहीं होगा। अंधेरी कब्र में, छोटी सी कब्र में तुझे अकेले रहना पड़ेगा। ना 500 साल का पता, ना 1000 साल का पता। जब तक क़ियामत आएगी उस कब्र में तुझे अकेले रहना होगा। लेकिन उस कब्र की परवाह कोई नहीं करता। नौजवानों के सामने तो अगर कब्र की बात करने लगो तो कहे, अरे भाई यार, छोटी सी जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है, जीने दो, क्या इधर उधर की बातें। आए हैं, चले जाएंगे, तुम्हारे बाप का क्या ले जाएंगे, ऐसे ही बोल, तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ है? नौजवानों, यकीनन सरताज रज़वी इम्तियाज बरकाती का कोई नुकसान नहीं। आपको अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है, हमने अपनी कब्र में जाना। आपको अपनी कब्र में जो हालात होंगे उनको फेस करना, हमें खुद फेस करना। लेकिन सुनो, जिस दुनिया के लिए तू रात दिन बेकरार रहता है, जिन लोगों के लिए रात दिन तू परेशान रहता है, वो दोस्त जो कहता है, ए मेरे यार, चंद लम्हात भी तेरे बिना गुजारना मुश्किल हो जाता है, तेरे बिना एक दिन गुजारना भी मुश्किल हो जाता है। वो बीवी जो कहती है, ए मेरे सरताज, आप मुझसे दूर ना जाया करें, मैं ज्यादा नहीं, कम में गुजारा कर लूंगी, लेकिन आप विदेश ना जाएं, आप अदर कंट्री ना जाएं, मैं कम में गुजारा कर लूंगी। वो बच्चे जो आज कहते हैं, ए बाबा जान, ए वालिदे मोहतरम, ए हमारे अब्बू जान, आप विदेश में मत जाइए, हम आपसे खिलौनों की रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हम आपसे कोई आरजू नहीं करेंगे, हम आपसे कोई डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन आपकी दूरी हमें बर्दाश्त नहीं होती, आप हमसे दूर ना जाइए। मुसलमानों, वो दोस्त जो आज कहता है कि 1 घंटा भी तेरे बगैर गुजारना मुश्किल होता है, वो माँ बाप जो कहते हैं, मेरे बेटे तेरे बगैर हम जी नहीं पाएंगे, वो बीवी जो कहती है, मेरे शोहर, मेरे सरताज, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी, मुझसे दूर ना जाया करो। यकीन रख, ये सिर्फ सारा खेल सांसों का है, सारा खेल धड़कनों का है। जिस दिन तेरी धड़कनें रुक जाएंगी, जिस दिन तेरी सांसें रुक जाएंगी, यही दोस्त कहेंगे कि जल्दी करो, कहीं वक्ते ज़वाल ना आ जाए, जल्दी करो, कहीं मकरू वक्त ना आ जाए, वक्ते कराहत ना आ जाए। मेरे दोस्त को जल्दी कब्रिस्तान लेके चलो। जो आज मुद्दई हैं, जो आज दावा करते हैं कि हम आपके बगैर जी नहीं पाएंगे, ये सिर्फ सांसों का खेल है। सांसें रुकते ही धड़कनों का रुकना हुआ, इधर बेवफाई का दौर शुरू हो जाता। ये सारे दावे तुम्हारी धड़कनों तक सीमित है। जिस दिन धड़कनें रुक जाएंगी, उस दिन ये सारे दावे झूठे साबित हो जाएंगे। जो बीवी कहती थी कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, वो बीवी भी आपके इंतकाल के
हो सकता है 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना हो सकता है आपको याद कर ले, ये आपकी याद में आंसू बहा दे, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसा मरने वाला दुनिया में आया ही नहीं था, है कि नहीं? आप तजर्बा करें इस बात का। ये दुनिया उसको भुला देती है जिसकी सांसें रुक जाती हैं। जब तक तुम्हें याद रखा जाएगा, तुम्हें पूछा जाएगा, जब तक तुम्हारी धड़कनें बाकी हैं। लेकिन जिस दिन धड़कनें रुक जाएंगी मुसलमानों, ये सारे दावे झूठे हो जाएंगे। सब लोग जल्दी जल्दी करेंगे, कोई फ्लाइट पकड़ के आएगा, कोई ट्रेन पकड़ के आएगा, कोई बस पकड़ के आएगा, कोई कार लेके आएगा, और आने से पहले ही सोचेगा कि निकलना कब है, वापस कब होना है, मेरा बिजनेस का लॉस हो सकता है, फला जगह मुझे मीटिंग के लिए जाना है। जानते हो मुसलमानों, जो दावे करते हैं ना आज मोहब्बतों के, ये जो दावे करते हैं, सांसें रुकने के बाद कब्रिस्तान में जब जाते हैं ना तुम्हें लेके, या हमें किसी को भी लेके जाएंगे, आजकल जो दावे करने वाले ये कब्रिस्तान में जाके तेरी बात नहीं करेंगे, कोई अपनी दुकान की बात करेगा, कोई अपनी परेशानी की बात करेगा, कोई बिजनेस की बात करेगा, कोई कुछ करेगा। हालात तो ऐसे हैं, कब्रिस्तान में भी जाकर लोग हंसी मजाक करते हैं, कब्रिस्तान में भी लोग अपनी बातें करते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्दी से नमाज हो, जैसे तैसे जैसे भी हो ये दफन हो जाए और कब्र से हमें जल्दी छुटकारा मिले। कब्र के अंदर मिट्टी डाल के तुझे मिट्टी के अंदर दबा के ऐसे भागते जैसे जानते भी नहीं थे। यही दावेदार ऐसे भागेंगे मुसलमान जैसे तुझे पहचानते ही नहीं थे। ये सारे दावेदार गायब हो जाएंगे। लेकिन मुसलमानों सुनो, जिस कब्र में मां की मोहब्बत दम तोड़ देती हो, जिस कब्र में यार की यारी दम तोड़ देती हो, जिस कब्र में बीवी की लगन दम तोड़ देती हो, जिस कब्र में उस्ताद की मोहब्बत दम तोड़ देती हो, जिस कब्र में सारे दावेदार झूठे साबित हो जाते हो, उस कब्र में भी अगर कोई काम आता है तो वो सिर्फ मदीने वाले का प्यार काम आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए किराम, मसलके आला हजरत। जिस कब्र में कोई काम नहीं आएगा उसमें महबूबे परवरदिगार काम आएगा। तो जहां हमें हजारों साल का नहीं पता, ना जाने कब तक कब्र में रहना है, तो वहां हमारे नबी काम आएंगे। तो ये बता, तूने दिल दुनिया से क्यों लगाया? क्यों प्यार ना किया मदीने वाले से? क्यों मोहब्बत ना की मदीने वाले से? आप कहोगे सरताज रज़वी आपको पता नहीं हमसे बड़ा मोहब्बत करने वाला कौन हो सकता है? आप भी दावेदार हो, हम भी दावेदार। जैसे अभी दावेदार झूठे साबित हुए थे ना, ऐसे ही अपना गिरेबान झांक कर देखे हम और आप। हमारे पास है क्या सिवाय दावों के, सिवाय नारों के, सिवाय झूठे दिलासों के? कुछ और है? गिरेबान में झांक कर देखें हम, अपने गिरेबान को देखें तो इतने दाग नजर आएंगे कि जिंदगी भर आंसू बहा जाए, बहाता रहे फिर भी ना धुल पाए। क्या है हमारे पास? अरे जिस कब्र में हमारे नबी काम आएंगे हमने उनको भुला दिया। अगर याद होते, अगर वाकई मोहब्बत होती तो सुन, मेरे नबी ने फरमाया कि, मेरे नबी फरमाते कुर्रतु ऐनी फिस सलात, मेरे नबी ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब अगर तुझे महबूब से मोहब्बत है, तुझे मदीने वाले से मोहब्बत है, तो आंखों को ठंडक पहुंचा। अगर वाकई मोहब्बत है तो ठंडक पहुंचाएगा। अब अगर समझ लो कि हम मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन हम वो काम नहीं करते जो नबी ने फरमाया, तो समझ लेना कहीं ना कहीं हम अपने दावे में झूठे हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में ठीक है अच्छी जिंदगी जियो, अपने परिवार को खुशहाल जिंदगी दो,
खुशियां दो, दौलत कमाओ, लेकिन ऐसी दौलत और शोहरत नहीं जिसमें तुम अपने बनाने वाले को भूल जाओ, जिसमें तुम परवरदिगार को भूल जाओ, महबूबे परवरदिगार को भूल जाओ। ऐसी दौलत नहीं, ऐसी शोहरत नहीं। ऐसी दौलत और शोहरत से तौबा करो और दुआ करो कि परवरदिगार कभी भी हमें ना दे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप सच्चाई के साथ बताएं, ईमानदारी से बताइए। आज हमारे बच्चे अगर फेल हो जाते हैं ना, किसी का लड़का अगर नीट के एंट्रेंस में फेल हो गया, एमबीबीएस करना चाहता था, नहीं क्लियर नहीं कर पाया, आईएएस बनना चाहता था, एंट्रेंस नहीं निकाल पाया, तो बसा औकात देखा जाता, बसा औकात नहीं अक्सर व बेशतर, कि हम रोने लगते हैं। किसी के अगर कारोबार में नुकसान हो जाए तो रोने लगते हैं, किसी के घर कोई परेशानी आ जाए तो हम रोने लगते हैं, हमारे घर में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो हम रोने लगते हैं, है कि नहीं? लेकिन कभी भी हमारी आंखें खौफे खुदा से नहीं भीगती। कभी भी चंद कतरे आंसुओं के हमने अपने रब को याद करके नहीं बहाए। मुझे बता कितनी बार तू अपने रब को याद करके रोया, अपने रब के खौफ से रोया है? अरे मुसलमानों सुनो, दुनिया के सामने रोने वालों, नाकामयाबी पर रोने वालों, कारोबार में फेल होने पर रोने वालों, दुनिया की परेशानियों से दो चार होकर रोने वालों, अपने रब की बारगाह में चंद कतरे आंसुओं के बहा कर देख। मैं दावा करता हूं फिर तुझे दुनिया के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने रब की बारगाह में जा तो सही, अपने रब का खौफ दिल में ला तो सही। अकेले मस्जिद में जा, और मस्जिद में जाने के बाद याद रखो, जब मस्जिद में जाओ तो भूल जाओ कि तुम मिनिस्टर हो कि क्या हो, भूल जाओ कि तुम आलिम हो कि मुफक्किर हो कि फकीह हो कि मुहद्दिस हो, भूल जाओ तुम्हारा स्टेटस क्या है, भूल जाओ दरवाजे पर कि तुम्हारा लेवल क्या है, भूल जाओ कि तुम दीवान हो या प्रधान हो। कुछ याद मत रखो, मस्जिद के अंदर दाखिल होते ही बच्चे बन जाओ और अपने रब की बारगाह में बच्चे बनकर दुआएं करो। करो तो सही। कहते हो ना कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो, कुछ मिलेगा मेरे भाई, मांगने का सलीका होना चाहिए। जरा दिल से कहो, करो तो सही, और अपने रब की बारगाह में सब कुछ भुलाकर बिल्कुल आजिज़ी इनकिसारी तवाज़ों को अपनी सवारी बनाकर फिर अपने रब की बारगाह में दुआ करो, दुआ करो। इंशाअल्लाह जो मांगोगे मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में पाओगे। आज हम मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार हैं, गलत फहमी में मुब्तला हैं। हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते ना, चाहे कैसी ही बात आ जाए, कैसी ही सिचुएशन हो। दीनी एतबार से हमारी आंखें नहीं भीगती, दुनियावी एतबार से तो बात बात पर रोने लगते हैं। थोड़ा सा इमोशंस क्रिएट किया किसी ने, इमोशनल डायलॉग बोले, हमारी आंखें भीग जाती हैं। लेकिन कभी अपने रब के खौफ से आंखें नहीं भीगती। जानते हो आप, हम तो उम्मती हैं, आप तो उम्मती हो, हम तो गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं। क्या है हमारे पास? जाने कायनात, मोहसिन इंसान, जिसके लिए ये दुनिया बनी, जिसके लिए ये कायनात बनी, जिसके सदक़े में हमें और तुम्हें ज़िंदगी मिली, जिसके सदक़े में हमें और तुम्हें औलाद मिली, जिसके सदक़े में हमें और तुम्हें कुरान मिला, जिसके सदक़े में तुम्हें हमें गौसे आज़म मिले, गरीब नवाज मिले, आला हज़रत मिले, जिनके सदक़े में सब कुछ मिला, जिनके सदक़े में मेरे रब ने सब कुछ बनाया। मेरे रब ने फरमाया, मेरे महबूब, अगर मैं तुम्हें ना बनाता तो कायनात को ना बनाता। जिनके सदक़े में, जिनके लिए ही मैदान महशर सजाया जाएगा। आला हज़रत के भाई फरमाते हैं, फ़कत इतना सबब है इनक़ाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, वो जो हम ग़ुलामों को, वो हम गुनाहगारों को जामे कौसर पिलाएंगे, वो जो हम गरीबों की बख्शिश कराएंगे,
वो जो हम गुनाहगारों की मग़फ़िरत कराएंगे, वो प्यारा नबी जो हमें मेराज की रात भी नहीं भूला, वो मुकर्रम नबी जिन्होंने अपने अपने सजदों में भी नहीं भुलाया, जिसने सारी ज़िंदगी सिर्फ हमें याद रखा, हमारी दुआ, हमारे लिए दुआएं करते रहे, हमारी मग़फ़िरत की दुआएं करते रहे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो नबी कि जिसके सदक़े में अबू बकर को सदाकत मिली, जिसके सदक़े में उस्मान ज़ुन्नुरैन को सखावत मिली, जिसके सदक़े में अली मुर्तज़ा को शुजाअत मिली, जिसके सदक़े में वलियों को विलायत मिली, जिसके सदक़े में इज्जतदारों को इज्जत मिली, जिसके सदक़े में सब कुछ मिला। जानते हो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं, हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाते हैं, जैसे ही आते हैं हाजिर होते हैं, मेरे नबी ने देखा कि जिब्राइल आए हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, ए जिब्राइल ज़रा एक बात तो बताओ। सुनना चाहते हैं आप? मोहब्बत से सुनना चाहते हैं ना? मेरे नबी फरमाते हैं, ए जिब्राइल, सहाबा किराम का झुर्म उठे, मेरे नबी फरमाते हैं, ए जिब्राइल ज़रा एक बात तो बताओ, मैंने तुम्हारे साथी मीकाईल को कभी हंसते हुए नहीं देखा। मैंने मीकाईल को कभी हंसते हुए नहीं देखा। आखिर वजह क्या है? जब ये सवाल सुना तो हजरत जिब्राइल रोने लगे। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल रो पड़े हो, जब मैं भी अकेला होता हूं तो बहुत रोता हूं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्राइल रोने की वजह, मीकाईल के होठों पर भी कभी मुस्कुराहट नहीं देखी, हंसी नहीं देखी। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, जब से हमने इब्लीस का अंजाम देखा है, जब से हमने इब्लीस का हश्र देखा है, तब से हमारे लबों पर हंसी नहीं आती, तब से हमारे लबों पर मुस्कुराहट नहीं आती। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये बताते बताते हजरत जिब्राइल रो पड़े। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, सिर्फ एक गलती, सिर्फ एक मिस्टेक, सिर्फ एक ऑर्डर को ना फॉलो किया, सिर्फ एक बात को ठुकराया, सिर्फ एक हुक्म को ना माना। स्टेटस भूलना मत, लेवल मत भूलना। उसका स्टेटस 6 करोड़ों साल, उसने करोड़ों साल इबादत की, जन्नत का दरवाजा खुला रहता। मुअल्लिमुल मलाकूत भी है, कहा जाता है, मुअल्लिमुल मलाकूत भी कहा जाता है। फरिश्तों को पढ़ाने वाला दूसरी जमात, दूसरा तबका कहता है फरिश्तों में सीखा हुआ। पढ़ाने वाला हो चाहे सीखा हुआ हो, लेकिन उसका स्टेटस आला है। सिर्फ एक गलती की थी, एक हुक्म ना माना था, अल्लाह ने उसको शैतान बना दिया। जरा गौर करो हम कितनी नाफरमानियां करते हैं, जरा गौर करो हम कितने हुक्मों को अंजाम नहीं देते, कितने फरमानों को हम टाल देते। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अगर आज हम पर अजाब नहीं आ रहा तो फकत ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका है। तो उस मदीने वाले से सच्चा प्यार करो। आज हमारे दिल पत्थर हो चुके हैं, हमारे दिल सिया हो